नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की परिवेश की बात करते हैं। हम सबके राष्ट्र की बात करते हैं, भारत देश की बात करते हैं, वर्तमान संदर्भ की बातें करते हैं, गिरती हुई मानवता की बात करते हैं, गिरती हुई राजनीति की बातें करते हैं। आइए, मानो संसद की गरिमा गिर रही है, मानो देश का जो राजतंत्र है, जो सत्ताधीश तंत्र है, सत्ता तंत्र है, और जो भाई राजनीति के लीडिंग लोग हैं, उनके बीच का जो संघर्ष है, उनके बीच की जो लड़ाइयाँ हैं, वो उसका स्वरूप अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आई ऐसा क्यों? हम लोग बड़े संवेदनशील हैं भाई। हमारा देश आज़ाद ही हुआ था वर्षा ऋतु में। हम आज़ाद हुए थे कब? 15 अगस्त 1947, बिल्कुल मध्य रात्रि में 12 बजे आज़ाद भारत बना। हम आज़ाद हो गए, पर हमारी आज़ादी अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाए। हम पूर्ण रूप से भी आज़ाद नहीं हो पाए। आइए, अब आज़ाद भारत के 78 वर्ष पूरे, 78 पूरा हो गया, और वर्तमान में 79 चल रहा है। अगर हम उस भारत की कुंडली को देखें तो उस कुंडली में देखा जाए तो जो 4 नंबर का अंक है, ये 4 नंबर, ये जो अंक है, ये ओवरलोडेड है, जो किसी व्यक्तित्व का, शरीर के पवित्रता को संचालित करता है। 4 नंबर माने पवित्रता, पॉइजनस, शुद्ध जल, बहता जल। जल माने पवित्रता का प्रथम बिंदु। ये ओवरलोड हो गया। सूर्य भी वही पाया जा रहा है, शनि भी उसी घर में है, मरकरी उसी घर में है, सैटर्न उसी घर में है, वेनस वही है, और मरकरी नाम का ग्रह भी वही है। चंद्रमा, बुध, सूर्य, शनि और शुक्र, ये 5 ग्रह हो गए। सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्रमा, ये 5 ग्रह वही इकट्ठे हो गए। कर्क ओवरलोड हो गया। कर्क के ओवरलोड होने का मतलब हो गया, कर्क बड़ा सॉफ्ट होता ना, बिल्कुल पानी तो सॉफ्ट होती होता, पानी को ओवरलोड बर्दाश्त नहीं। अगर नाव में अधिक पैसेंजर चढ़ जाए तो नाव का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई। और यही इलाका किसी शरीर में देखा जाए तो हमारे ईएनटी जॉइंट का होता है, जहां नाक से हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन बाहर निकालते हैं, जहां से पॉल्यूशन बाहर निकलता है और शुद्ध ऑक्सीजन हम इनटेक करते हैं। दोनों क्रियाएं चलती रहती है। ये ओवरलोड हो गया। और जो तुला है, जिसका काम संतुलन है, ये जो तुला है, ये कुंडली के 6ठे भाव में प्रभावित हो गया। वहां बृहस्पति बैठ गया। तुला में और बृहस्पति में बड़ा कंट्रास्ट रिलेशन है, क्यों? बृहस्पति जिन राशियों का स्वामी होता है उसे हम धनु कहते, मीन कहते, भी जल है। और जो वायु है, इसको वर्णों की व्याख्या में शुद्र कहा जाता है, तुला। यानी बृहस्पति वहां बैठ के तुला को कमजोर कर दिया, और बृहस्पति स्वयं कमजोर हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं जो संतुलन होता है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाया। आजादी के कितने वर्षों में भी ठीक नहीं हो पाया। अभी हम असंतुलित हैं। कहीं बड़ी गरीबी है, कहीं बहुत अमीरी है। इवन देन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसको हम शिक्षा का, एजुकेशन के, हम बातें तो संस्कारों को कर लेते हैं, पर सारा एजुकेशन कॉमर्शियल है। न तो शिक्षा भी अमीरों के हाथों में, पैसे हैं वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवा देंगे। जो मध्यम वर्गीय है, बिलो मध्यम वर्गीय है, वो तो सफर होता है ना, तो उसकी लाइफ में बड़ी सफरिंग होती है ना। तो कहीं न कहीं जो असंतुलन है वो खत्म नहीं हुआ। और जहां असंतुलन खत्म नहीं होता है, जहां संतुलित नहीं होता ना, वहां अपराध का जन्म होता है, वहां प्रतिक्रिया होती है। आइए, हम आजाद भारत के 78, देश का 78 वर्ष पूरा हो गया, और 79 में चल रहा, 79 में चल रहा है। रनिंग 78 साल 6 महीने पूरे हो गए भाई। इसका जो 7वां दशक है वो बड़ा सेंसिटिव दशक है, यानी 70 से लेके 80 तक बहुत सेंसिटिव। ये अपने उतार पर है, उतरने वाले पॉइंट पर है, क्योंकि 79 के बाद फिर 80 हो जाएगा, जिसको कहेंगे ना 79 प्लस। ये जो आने वाला समय है 1.5-2 साल, ये बहुत सेंसिटिव है। ये कहीं पॉलिटिकल पोजीशन को या सत्ताओं को
राजनीतिक पार्टियों को बड़ा उठापटक की अवस्था पैदा करेगा, बड़ा असंतुलित पैदा कर देगा। और अब तो देखा जाए तो हम सोशल मीडिया पर, अखबार के पन्नों में, प्रिंट मीडिया में देखा जाए ना, तो ऐसी ऐसी बातें को सुनने को मिल जाती है, पढ़ने को मिल जाती है, जिससे बड़ा घृणा होती है, बड़ा खराब होता है। अब वो कितना झूठा होता है, कितना सच होता है, कहना बहुत मुश्किल है, पर बड़ा घृणास्पद होता है। लोग कितनी आइडियल बातें करते हैं और कितना छोटापन है, कितनी संकीर्ण बुद्धि है। खैर, अब बात आई कि हमारा देश अगस्त में क्यों आजाद हुआ। अरे भाई, अगर हम युगों की बात करें तो हम किस में चल रहे हैं? कलयुग में चल रहे हैं। कलयुग का जन्म कब हुआ था? अरे इसी बरसात में हुआ था भाई, भाद्रपद महीने के, भादो महीने के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को, दिन रविवार था, अर्धरात्रि में शुरू हुआ था। भारत कब आजाद हुआ? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को। कब? अर्धरात्रि में आजाद हुआ था। खैर, अब जो वर्तमान वर्ष चल रहा है 79, वो उसकी कुंडली है। ये वर्तमान वर्ष का है, जो अगस्त 2025 से लेके अगस्त 2026 तक चलेगा, फ्राइडे को। यहाँ देखा जाए तो जो ग्रहों की पोजीशन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह का मंगल, मंगल माने किसी स्ट्रक्चर के मजबूती का मालिक। ये मंगल तो कन्या में आ गया, वर्गों में आ गया। कन्या का मंगल कमजोरी होता है, वो तो स्ट्रांग नहीं होता। दूसरे जुपिटर वीनस दोनों कंबाइन हो गए। ये जो दोनों आचार्य गण हैं हमारे जीवन में, इनका काम मंत्रणा का है। यानी हमारे अंदर भी मंत्री लोग हैं, बाहर भी मंत्री लोग हैं। मंत्रियों के बीच का सामंजस्य कैसा है? जब ये मंत्रीगण अपने अपने कार्यों को ठीक से नहीं करते हैं या उलझ जाते हैं अपने में, जब ये पैरेलल होते तो उलझ जाते हैं। देखिए, दोनों एक साथ बैठ गए ना, इसका मतलब कहीं जो पार्ट ऑफ द काउंसलिंग है, जहां मंत्रिमंडल बैठता है, जहां संसद बैठती, जहां विधानसभाएं बैठती, वहां जहां पक्ष होता है, वो हमारे देश के एक तरह से देखा जाए तो ऐसे मेंबर होते, इसको मंत्रीगण या मंत्रणा के लोग ही कहे जाएंगे। वहां मंत्रणा होती है, और मंत्रणा में सामंजस्य को बिठाने का काम जो ग्रह करता है, उसमें मंगल का अनुशासन का है, बृहस्पति का सम्मान देने वाला पार्ट, शुक्र को संवेदना समझने वाला पार्ट, और बुध का पार्ट शार्पनेस है कि हम कुछ ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दें तो क्या हम उससे बड़े प्रभावित हो जाए। ये बातें कहीं लुप्त प्राय दिखाई दे रही हैं। अब तो मन में लगता है कोई छीना झपटी हो रही है। अब शायद हम अपने कार्यों की बातें कम करते हैं, बल्कि इस प्रयास में लगे रहते हैं कि अपने विरोधियों की गलतियां कैसे ढूंढें, कैसे उनकी बुराइयां ढूंढें, उनकी कमियां कैसे ढूंढें। या उसके लिए हम 10 साल, 20 साल, 30 साल पुराने चले जाए, जहां विफलताएं हो, कुछ गड़बड़ हो, पुरानी सरकार को हम दोष देते, खराब को कहते हैं उनको कि सब उनकी गलती से ऐसा हुआ। खैर, कोई पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, प्रश्न की उन पुरानी गलती को फायदा तो होना नहीं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या करना है, क्या नैतिक जिम्मेदारी है, क्या दायित्व, उस पर कार्य करना है ना। अब ये जो वर्ष वर्तमान में चल रहा है, यहाँ सूर्य बुध यहाँ बैठ गए, चंद्रमा नाम का जो प्लेनेट है वो यहाँ आ गया, मेघस्थ हो गया, अश्विनी नक्षत्र का हो गया, केतु का नक्षत्र है, और तीसरा नमांस यानी मिथुन का नमांस लगा, शनि भी यहाँ बैठ गया। मैंने शनि और चंद्रमा अगल बगल हो गए मध्यरात्रि में। मैंने ये दो वर्ष को लिए बड़ा कंफ्यूजन सा है, अजीब सी बात होती है कि जनता बड़ी भ्रमित हो जाए, किसको अच्छा माने किसको खराब माने समझ में नहीं आया। जिनको अच्छा समझाता वो खराब लग रहे हैं, जिनको अच्छा समझ रहे कि वो बाद में खराब ना हो जाए। ये एक बड़ा कंफ्यूजन की अवस्थाएं होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे सामाजिक परिवेश, राजनयिक परिवेश या हमारा शासकीय परिवेश, क्योंकि हर चीजें, हर विधान तो हमारे केंद्र में ही बनता है, शीर्ष पर भी बनता है, और हमारी आम जनता, हम लोग, सभी लोग, हम लोग सरकारें चुनते हैं, वोट देते हैं। पक्ष सिर्फ होता है कि हमें एक बेहतर सरकार मिले, एक बेहतर प्रबंधन मिले, देश को, देश का समुचित विकास हो।
और बड़ा अजीब सा लगता है देश का जो ग्लैमरस डेवलपमेंट वो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो आंतरिक डेवलपमेंट है वो बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। सड़कों पे गाड़ियां तो बढ़ती दिखाई दे रही, लगता है हम कितने पहले से विकसित हो चुके हैं। पर आज भी सच में देखा जाए तो कुछ पक्ष ऐसा है जो सड़कों के किनारे प्रतीक्षा करते दिखाई देते हैं। पूछा कैसी भीड़ है भाई? कह रहे भाई मजदूरों की भीड़ है, ये काम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए। कभी तो बैठे बैठे दिन भर बीत जाता है, मिलता ही नहीं, और कभी प्राप्त कर लेता ही है। कहीं बड़ी गाड़ियां, ऊंचे महल, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, नए नए एयर स्टेशन, कहीं बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। कहाँ ये गरीबी का बाजार, कहाँ ये मजदूरों का मार्केट? कहीं वो बड़े हुए हैं, इस प्रतीक्षा में पड़े हुए हैं कि शायद आज काम मिल जाए, आज रोज ये मिल जाए। तो एक बड़ा असहज अवस्था है, एक बड़ा असामान्य अवस्था है। किसी घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और कहीं तो एक्स्ट्रा भोजन है, दुरुपयोग हो रहा है। तो एक असंतुलित व्यवस्था है। वैसे देखा जाए तो जब भी ये 7 नंबर आता है, ये बड़ा देश को बड़ा प्रभावित करता है, बड़ा सरकारों को हिला देता है। इसकी शुरुआत, इसका अंत दोनों बड़ा मुश्किल भरा होता है। याद होगा ना, याद करिए 1971 को, 71 में पहली बार ऐसा हुआ था जब राजनारायण जी ने इंदिरा जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था कि साहब रायबरेली चुनाव में सरकारी मशीनरी का उपयोग हुआ है। वो मुकदमा चला, और 1975 में जो न्यायालय का फैसला हुआ वो इंदिरा जी के खिलाफ हुआ। और इतना ही नहीं, याद करें 1975 को जब देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, आपातकाल घोषित किया गया था, प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा, जैसे डेमोक्रेसी के लिए इसको अच्छा नहीं कहा जाएगा। जब मेरे बोलने का हक छीन लिया था, या हमें जेल में बंद कर दिया जाए, नहीं, ये अच्छी बात नहीं कही जाए। पर समय के अपने प्रभाव होते हैं। तो 71 से लेकर के अगर हम 79-80 तक का देखें, 79 में फिर इंदिरा जी की गवर्नमेंट बन गई। पर उस गवर्नमेंट बने कुछ ही दिनों बाद उनके पुत्र संजय जी की दुर्घटना में एयर क्रैश हो गया था, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था। उस 5 वर्ष पूरा होते होते 84 में 31 अक्टूबर की तारीख को जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, और किससे? जैसे उम्मीद नहीं होती है, उनकी रक्षा करने वालों से, उनके सुरक्षा गार्डों से, उनके द्वारा एक कॉन्सिक्रेशन, और पूरा देश हिल गया था। 4 तो उस 70-71 से लेके 71 से लेकर अगर हम 79 के पार्ट को देखें, 80 वाले पार्ट को देखें, तो भारत की राजनीति बड़ी असहज अवस्था में थी, बड़ा उठापटक की अवस्था में थी। उसी प्रकार जब गिनती में आया, गिनती में कब आया? जब हम आजाद भारत की उम्र की गिनती शुरू की और हम 70+ में आ गए। 2017 में देखा जाए आजाद भारत 70 वर्ष का हो गया था, अगस्त में 71 शुरू हो गया। उसके बाद बहुत सारे उठापटक पॉलिटिक्स में, राजनीति में। सरकार तो स्थिर रही, सरकार स्थिर चल रही है, अस्थिर नहीं हुई है, पर अब इसका एंड आ रहा है। ये बड़ा असंतुलित कर देता है। और शनि नाम का ग्रह, जब भी इन ग्रहों में जो वर्णाक्रम परिवर्तन होता है ना, शनि जब भी मीन राशि में आता है, बृहस्पति के घर में आता है, मीन राशि में आता है, तो उठापटक करता है। 96 से 99 को देख लीजिए, सरकारें बनती थी, गिरती थी, कोई स्थिर गवर्नमेंट नहीं मिल पाई। 1999 में जब शनि मेष राशि में आया, 1 नंबर में आया, तब वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बनी 5 सालों के लिए। आज का भी शनि मीन राशि में ही है। बृहस्पति नाम का जो ग्रह है वो वर्तमान में मिथुन में चल रहा है, बीच में कर्क में आ गया था। अब 2 जून आएगा तो बृहस्पति पूरा कर्क में जाएगा, पर अभी तो बृहस्पति मिथुन में और शनि मीन में है। माने शनि जलीय राशि, मीन माने इसे ब्राह्मण वर्ण कहते उसमें है, और बृहस्पति मिथुन में वायुधय शूद्र वर्ण कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कहीं ना कहीं
सत्ता में हलचल पैदा कर देता है, पूरी दुनिया में तहलका मचा देता है, संपूर्ण राष्ट्र प्रभावित होता है इससे। और ये परिवर्तन अभी कब कब कहा जाएगा, असर इसका तेज कब कहा जाएगा? वैसे तो 2026 का जो साल है इसकी शुरुआत ही, लेकिन जो हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जब हम शिशिर के उत्तरार्ध में पहुंचेंगे ना, जब बसंत हुआ 14-15 मार्च को, जब बसंत का प्रारंभ हो चुका आ जाएगा, तो बसंत का मालिक शुक्र होता है, वेनस होता है। और शुक्र नाम का जो ग्रह है वो वर्तमान में तो अस्थायी है, लेकिन बृहस्पति का रिएक्शन हमेशा बसंत स्प्रिंग सीजन में होता है। और शनि नाम का जो ग्रह है वो थोड़ा मजबूत होगा अंशों में 22 फरवरी के बाद। पर मंगल नाम का ग्रह तो अस्त चल रहा है। ये कब तक? 18 अप्रैल तक अस्त है। मंगल का अस्त होना कहीं न कहीं अस्थिरता का द्योतक है, क्योंकि हमारे जीवन में या हमारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, सामाजिक जीवन में, सुरक्षा के दृष्टिकोणों से मंगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये स्टेबिलिटी का मालिक है, इसी सब मंगलमय की कामना करते हैं। हम विश करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, हम कुशल मंगल की बातें करते हैं। खैर, कहने का तात्पर्य कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है ये बड़ा उठापटक वाला है। अब तो अखबार की सुर्खियों में, सोशल मीडिया पर, चैनलों में देखा जाए तो बड़ा सिरदर्द होता है। खैर, विषय बड़ा गंभीर है, इस पर और चर्चा करेंगे। आज विषय को ही समाप्त करते हैं, कल भी इस चर्चा पे हम बातें करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।